जय हिंद। इंडियन एक्सप्रेस में बात की गई है इंडिया नेपाल के बॉर्डर इशू की हिस्ट्री के बारे में। बेसिकली न्यूज़ ये है कि रिसेंटली नेपाल के कैबिनेट ने एक 100 रुपीज़ का करेंसी नोट इशू किया है और इस नोट के ऊपर जो मैप यूज़ किया है नेपाल ने, उस मैप में उत्तराखंड के कुछ टेरिटरीज़ को भी इंक्लूड कर लिया गया है। बेसिकली ये ऐसे टेरिटरीज़ हैं जिनको नेपाल क्लेम करता है कि वो उसके हैं, और बट ऑब्वियस सी बात है कि इसके अगेंस्ट में इंडिया ने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। इनफैक्ट हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने ये कहा है कि नेपाल ये जो यूनिलैटरल मेजर्स ले रहा है, एक तरफा स्टेप्स ले रहा है, इनसे ग्राउंड रियलिटी नहीं बदलेगी, ग्राउंड रियलिटी तो वही रहेगी जो है। और इसी न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में बातचीत की गई है इंडिया नेपाल के बॉर्डर इशू के बारे में। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में आज अपन बातचीत करने वाले हैं। एक तो हम देखेंगे कि इस डिस्प्यूट का जेनेसिस क्या है, ओरिजिन क्या है। दूसरा, इस डिस्प्यूट को लेके इंडिया और नेपाल का स्टैंड क्या है। तीसरा, इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए इंडिया और नेपाल के बीच में क्या बातचीत हुई है। फिर करंट डेवलपमेंट्स क्या हैं, और फाइनली वे फॉरवर्ड क्या है, आगे जाते हुए सॉल्यूशन क्या किया जा सकता है इस डिस्प्यूट का। इस सब के बारे में बातचीत आज अपन करने वाले हैं। अच्छा, वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको कोई जेन्युइन क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके क्वेरी भी पूछ सकते हो। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये डिस्प्यूट क्या है। बेसिकली उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में कुछ 372 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऐसा है जो कि डिस्प्यूटेड है। बेसिकली डिस्प्यूट ये है कि ये जो 372 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, नेपाल क्लेम करता है कि ये उसका है, और हम तो इसको एडमिनिस्टर कर ही रहे हैं, हमारा तो हिस्सा है ही ये, बट नेपाल क्लेम करता है कि ये उसका है। इस 372 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 2-3 जगह हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक जगह है लिम्पियादुरा, दूसरी है लिपुलेख, और तीसरा है काला पानी। ये तीनों जगह जो हैं वो इंडिया, नेपाल और चाइना के ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड हैं, और नेपाल क्लेम करता है कि ये जगह, ये ज़मीन उसकी है। इनफैक्ट आज से 4 साल पहले 2020 में नेपाल ने एक मैप अडॉप्ट किया, और उस मैप में ये जो टेरिटरीज़ हैं इनको नेपाल के हिस्से में दिखाया। लेकिन उस टाइम पे इंडिया और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर्स बड़े शांति से बैठे, बातचीत की, और ये डिसाइड किया कि जो भी बॉर्डर इशू है उसको एग्जामिन किया जाएगा और बातचीत के थ्रू इसको सेटल किया जाएगा। बट अब मई 2 को जब नेपाल ने 100 रुपीज़ के करेंसी नोट के ऊपर मैप में फिर से इन जगहों को नेपाल का हिस्सा दिखाया, तो इंडिया ने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया। इंडिया ने नेपाल को बड़ा स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया। सवाल ये आता है कि ये डिस्प्यूट है क्या। ये जो डिस्प्यूट है, इसका जेनेसिस, इसका ओरिजिन है ब्रिटिश एरा में। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं और वहाँ हमने बहुत डिटेल में बात की है एंग्लो नेपाल रिलेशंस के बारे में। अगर आप देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देख रहे हो तो जाओ प्लेलिस्ट खोलो और देखो, बहुत डिटेल में बातचीत की गई है। बेसिकली कहानी ये है, अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो एक टाइम पे नेपाल के ऊपर रूल किया करते थे गोरखाज, जो कि बेहद पावरफुल फोर्स हुआ करते थे। इन गोरखाज ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उत्तराखंड के कुछ एरियाज़ को कंट्रोल कर लिया, कैप्चर कर लिया, इधर सिक्किम पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया, और इधर यूपी में कुछ तराई रीजन्स पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया। जैसे जैसे गोरखाज की पावर बढ़ने लगी तो ब्रिटिशर्स ने काउंटर अटैक किया, और ब्रिटिश आर्मी और नेपालीज आर्मी के बीच में वॉर हुआ, जिसे बुलाया जाता है एंग्लो नेपालीज वॉर, जो कि चला 1814 से लेकर 1816 के बीच में। इस वॉर में ब्रिटिशर्स जीते और एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ सगौली, और इस ट्रीटी ऑफ सगौली के थ्रू नेपाल ने ये जो एरियाज़ अपने कंट्रोल में लिए थे, इन सबको वापस ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया। जैसे नेपाल को बोला गया कि गढ़वाल और कुमाऊँ, ये जो उत्तराखंड वाले एरिया में गढ़वाल और कुमाऊँ थे, इनको वापस दो। दूसरा, नेपाल को बोला गया कि सिक्किम पे भी आपका जो कंट्रोल है उसको गिव अप करो, और ये जो तराई रीजन पे आपका कंट्रोल है इसको भी गिव अप करो। बेसिकली एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो गोरखाज हैं, इनका किंगडम जो है वो सतलज रिवर तक एक्सटेंड कर रहा था। लेकिन इस ट्रीटी ऑफ सगोली के थ्रू क्या बोला गया कि आपका जो किंगडम है उसकी बाउंड्री होगी काली रिवर। ये जो काली रिवर है ये आपके किंगडम की, या ये आपके कंट्री की बाउंड्री होगी। और यही डिस्प्यूट है, ये जो काली रिवर है, ये काली रिवर का जो सोर्स है, ओरिजिन का सोर्स है, वो डिस्प्यूट है। बेसिकली चक्कर क्या है कि ये जो काली रिवर है, ये काली रिवर 3 छोटी छोटी रिवर्स के मिलने की वजह से बनती है। एक रिवर आती है जिसका ओरिजिन पॉइंट है लिम्पियाधुरा में,
दूसरा है काला, पानी से आने वाली जगह, और तीसरा है जो कि लिपुलेख पास के तरफ से आती है। अब बेसिक आइडिया ये है कि ये जो ट्रीटी ऑफ सगौली है, इसने कहा कि काली रिवर जो है वो नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री होगी। नेपाल क्या कहता है कि ये जो काली रिवर है इसका ओरिजिन ये है लिम्पियाधुरा, बेसिकली काली रिवर ये वाली है, ये वाली। इंडिया कहता है कि नहीं, काली रिवर का जो ओरिजिन है वो यहाँ पर है, लिपुलेखा पास के पास में, मतलब काली रिवर ये वाली है, और ये जो बीच वाला एरिया है इसी के ऊपर पूरा डिस्प्यूट है। इसी में लिम्पियाधुरा है, इसी में काला पानी है, इसी में लिपुलेख है। डिस्प्यूट होपफुली समझ में आया होगा, बड़ा सिंपल सा डिस्प्यूट है। ट्रीटी ऑफ सगौली के थ्रू नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री काली रिवर इस्टेब्लिश कर दी गई, और ये जो काली रिवर का सोर्स है उसी के ऊपर पूरा डिस्प्यूट है। बेसिकली ये जो काली रिवर है ये 3 छोटी छोटी नदियों के मिलने के बाद बनती है। एक नदी आ रही है लिम्पियाधुरा से यहाँ से, दूसरी आ रही है काला पानी से, और तीसरी आ रही है लिपुलेख से। नेपाल तो ये कहता है कि ये जो लिम्पियाधुरा से आ रही है ये वाली रिवर जो है वो काली रिवर है। इंडिया कहता है कि नहीं, ये जो लिपुलेख से आ रही है ये वाली जो रिवर है ये काली रिवर है। बीच में ये जो एरिया है इस पूरे एरिया पे चल रहा है डिस्प्यूट। अब इंडिया और नेपाल का स्टैंड क्या है? बड़ा सिंपल, वही स्टैंड है जो अभी अपन बात कर रहे थे। नेपाल कहता है कि काली रिवर जो है वो लिम्पियाधुरा से ओरिजिनेट होती है, और लिम्पियाधुरा के इधर वाली जितनी भी जगह है, मतलब यहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसके इधर वाली जितनी भी ये जगह है ये नेपाल की है। बेसिक सा आइडिया है। नेपाल क्या कह रहा है कि काली रिवर ओरिजिनेट होती है लिम्पियाधुरा से, मतलब काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख ये सब जो हैं वो नेपाल के हिस्से में आते हैं। इंडिया ये कहता है कि नहीं, काली रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है लिपुलेख से। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अभी अपने डायग्राम देखा, ये वाले एरिया से, लिपुलेख से। तो ये जो काला पानी है लिपुलेख है, और ये जो अपना लिम्पियाधुरा है ये किसके हिस्से में आता है? ये इंडिया के हिस्से में आता है। बड़ा सिंपल सा डिस्प्यूट है, होपफुली बहुत इजीली समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें एक जगह है काला पानी जो कि बार बार चर्चे में आ रही है। ये जो काला पानी है ये इंडिया नेपाल के डिस्प्यूट का कभी हिस्सा नहीं था। इनफैक्ट काला पानी नेपाल की टेरिटरी हुआ करती थी, बट जब 1962 का वॉर हुआ इंडिया का चाइना के साथ में, तो उस वॉर के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने नेपाल के राजा महेंद्र को रिक्वेस्ट किया और बोला कि यार काला पानी जो है वो बड़ा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, चाइना बड़ा अग्रेसिव स्टेट है, तो अगर आप काला पानी हमें प्रोवाइड कर दो तो हम अपनी आर्मी के लिए एक बेस बना लेंगे वहाँ पे। और ये जो राजा महेंद्र हैं नेपाल के, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की बातचीत सुनी और काला पानी दे दिया इंडिया को। लेकिन इसमें भी एक वाद विवाद चलता है। अब लोग ये कहते हैं नेपाल के कि ये जो काला पानी दिया गया था ये दिया गया था टेम्परेरी पीरियड के लिए, लेकिन इंडियंस कहते हैं कि नहीं, ये जो काला पानी दिया गया था ये किंग महेंद्र ने परमानेंटली इंडिया को गिफ्ट कर दिया था, और तब से इस काला पानी पे भी डिस्प्यूट की शुरुआत हो गई है। अच्छा, इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए इंडिया नेपाल के बीच में क्या बातचीत हुई है? प्राइम मिनिस्टर I.K. गुजराल, जो कि अप्रैल 1997 से लेकर मार्च 1998 के बीच में प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने ये कहा था कि जो भी नेपाल के एरियाज़ हैं वो हम दे देंगे, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस नेपाल को एविडेंस के साथ प्रूव करना है कि वो एरियाज़ उसके हैं। जुलाई 2000 में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा था नेपाल के प्राइम मिनिस्टर G.P. कोइराला को कि हमें नेपाल की टेरिटरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और हम एक भी इंच नेपाल की टेरिटरी अपने हिस्से में नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन फिर आगे कोई बातचीत बढ़ी ही नहीं, तो डिस्प्यूट वैसे का वैसा ही रहा। फिर 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नेपाल विजिट पे गए, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर सुशील प्रसाद कोइराला, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। इन दोनों ने एग्री किया कि ये जो भी बॉर्डर इशू है इंडिया और नेपाल का, इसको रिजॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा जो कि जल्दी जल्दी ये जो भी बॉर्डर इशू है इसको सेटल करेगा। लेकिन ये वर्किंग ग्रुप भी सक्सेसफुल हो नहीं पाया है। इस वर्किंग ग्रुप के बावजूद भी अभी तक डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है। करंट डेवलपमेंट्स क्या हैं? देखो, 2020 में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओली, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UML के चेयरमैन थे, और ये इंपॉर्टेंट है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से बिलोंग करते हैं, बिकॉज ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है ये बड़ा हैवीली इन्फ्लुएंस्ड है चाइना से। चाइना का बहुत हैवी इन्फ्लुएंस है इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के ऊपर। इसके चेयरमैन हुआ करते थे ओली साहब,
और 2020 में जब ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे तो नेपाल ने एक नया मैप अडॉप्ट किया और इस मैप में उत्तराखंड की ये जो टेरिटरीज हैं, काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, उनको नेपाल के हिस्से में दिखाया। इनफैक्ट तब भी इंडिया ने बोला था कि ये जो नेपाल अग्रेशन दिखा रहा है, कार्टोग्राफिक अग्रेशन दिखा रहा है, मैप वगैरह के थ्रू जो अग्रेशन दिखाया जा रहा है, ये अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन फिर अपन ने देखा था कि दोनों कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स बैठे और ये डिसाइड किया कि बातचीत करके इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाएगा। और अभी रिसेंटली मई 2 को नेपाल की जो कैबिनेट है उसने एक नया 100 रुपये का नोट प्रिंट किया है और इस नोट के ऊपर जो मैप दिखाया गया है उस मैप में उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। और बड़े मज़े की बात यह है कि नेपाल में जो कोएलिशन गवर्नमेंट आजकल रूल कर रही है उसको जस्ट 2 महीने पहले ही ओली की पार्टी ने ज्वाइन किया है, ओली की पार्टी ने सपोर्ट किया है। मतलब एक बार फिर से ये देखने को मिल रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जैसे ही पावर में आई है वैसे ही ये जो टेरिटरीज़ का डिस्प्यूट है ये दोबारा से एक बार लाइमलाइट में आ गया है। मतलब चाइना जो है वो हैवीली इन्फ्लुएंस कर रहा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल को। लेकिन एक और चीज़ बड़ी ध्यान देने वाली है कि जब 2020 में नेपाल ने अपना एक नया मैप अडॉप्ट किया था और उस मैप में उत्तराखंड के टेरिटरीज़ को अपने हिस्से में दिखाया था, तब विद इन नेपाल कंसेंसस था। मतलब सभी पार्टीज़ जो हैं वो उस मैप के फेवर में थी, सहमति में थी। लेकिन अब ये जो करेंसी नोट के ऊपर मैप दिखाया है, ऐसा लगता है कि विद इन नेपाल इसके ऊपर कंसेंसस नहीं है, बिकॉज रूलिंग कोएलिशन ने मैप तो बना दिया है करेंसी नोट के ऊपर, करेंसी नोट को इशू कर दिया है, लेकिन नेपाली कांग्रेस जो कि मेन अपोजिशन और लार्जेस्ट पार्टी है पार्लियामेंट की, उसने कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं किया है इस करेंसी नोट और इस मैप के फेवर में। 2020 में विद इन नेपाल कंसेंसस था, लेकिन अब इस टाइम पे कंसेंसस नहीं दिखाई दे रहा है। वे फॉरवर्ड क्या है, सॉल्यूशन क्या है? देखो, नेपाल की जो लोकेशन है उस लोकेशन के हिसाब से नेपाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नेपाल अगर हमसे दूर जाता है तो उसका एडवांटेज उठाएगा चाइना, और नेपाल इंडिया और चाइना के बीच में बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर लोकेटेड है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो भी डिस्प्यूट चल रहा है नेपाल के साथ में, हम उसको डिले नहीं कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी उसको रिजॉल्व करें। दूसरा, नेपाल के साथ में हमारा कुछ ऐसा है कि फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल है, उधर के लोग इधर आ जाते हैं, इधर के लोग उधर चले जाते हैं, तो बड़ा ईजी है नेपाल से किसी का भी आना इंडिया में। और अगर हमारे ये जो डिस्प्यूट्स हैं ये ज़्यादा बड़े होते रहे तो इसका एडवांटेज चाइना जैसी कंट्रीज़ उठाएंगी, जैसे नेपाल के थ्रू टेररिस्ट को भेजा जा सकता है। हमारे और नेपाल के स्टेबल और फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं और रहें, ये ज़रूरी है, बिकॉज अगर ये फ्रेंडली रिलेशंस ख़राब हो गए तो उसका नुकसान सिर्फ हमें नहीं, नेपाल को भी है। इनफैक्ट इंडिया को ये कोशिश करनी चाहिए कि नेपाल की लीडरशिप को याद दिलाए कि पिछले कई दशकों से, पिछले कई सदियों से इंडिया और नेपाल के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं। नेपाली सिटीजन्स जो हैं वो इंडिया में आके काम करते हैं, इंजॉय करते हैं और बहुत इज्जत के साथ में उनको रखा जाता है। कोई भी ऐसा स्टेप जिसके थ्रू इंडिया नेपाल के रिलेशंस ख़राब हों, वो ना इंडिया के लिए अच्छी बात है ना नेपाल के लिए अच्छी बात है, और इसका बहुत गलत तरीके से फ़ायदा उठा सकता है चाइना। तो हमें अपने डिस्प्यूट्स को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। और इसके साथ आज की अपनी बेसिक बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।